नमस्कार, आप मुझे जानते ही हैं, मेरा नाम सिमी है और यहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं रविंद्र जी के साथ में। अ, हमने कई बार रविंद्र जी को सुना है, लेकिन इस बारी हमारी कोशिश है कि हम आप लोगों की बात जो है मेरे द्वारा रविंद्र जी से पूछें और उसके जवाब पाएँ। नमस्कार रविंद्र जी। नमस्कार सिमी जी, थैंक यू। रविंद्र जी, जैसे कि मैं तो जानना चाह ही रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, सब जानना चाहते हैं कि आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई? जी सिमी जी, अ, मैं हेल्थ के पीछे ना ऐसे बोल सकता हूँ कि मुझे हेल्थ के बारे में जानना और हेल्दी होने में बहुत इंटरेस्ट था। थोड़ी-सी लाइफ मगर एज़ आई वाज़ पंजाब में था, है ना? और वहाँ पे ये जब यूथ थोड़ी-सी बड़ी होती हो रही होती है टीनेज के बाद, वहाँ पे कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि यूथ को बहुत खराब करने के लिए हैं। मैं उन सब चीज़ों में पड़ गया था, है ना? मैं चीज़ों के लेके नाम नहीं लूँगा, मगर जो पंजाब की यूथ खराब होती है, वैसे मैं बहुत खराब था। तो मैंने अपने वो चीज़ों से तो मैंने निजात पा ली, मगर जो मेरी हेल्थ थी वो इतनी खराब हो चुकी थी कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा था। मेरे बॉडी में अब तो मुझे टेक्निकल पता है क्या-क्या दिक्कतें थी। मेरा लिवर फैटी हो गया था बहुत ज़्यादा। मेरे एड्रिनल्स जो कि आपके स्ट्रेस ग्लैंड्स होते हैं, जो किडनी के ऊपर लगे होते हैं, वो बर्नआउट थे। उसका मतलब मैं बहुत स्ट्रेस्ड रहता था। मैं हर बात से जल्दी गुस्से में और बहुत स्ट्रेस में आ जाता था। और मेरी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम था, फीमेल हार्मोन ज़्यादा था, वो लिवर की दिक्कत थे सा। तो 2018 में मैंने एक स्टडी शुरू की, जहाँ पे मेरा गोल ये था कि मैं हेल्दी होना चाहता हूँ, मगर डब्बे में से खाना खा के नहीं, घर का खाना खा के और दवाइयाँ खा के नहीं। मुझे एलोपैथी से कभी भी कोई स्नेह, प्यार कोई वो नहीं था। तो मैंने अपने आप पे एक एक्सपेरिमेंट किया, बहुत पहले 3-4 महीने मैंने एक स्टडी की, है ना? दिसंबर में मैंने स्टडी शुरू की, दिसंबर 2017 में। जनवरी एंड फरवरी में मैंने शुरू किया अपने आप पे काम करना। तो ओके। सिमी जी, जर्नी ऐसी थी कि मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले, जैसे मैंने लोगों को बहुत बार बताया, 26 किलो वज़न लूज़ किया था मैंने 4 महीने में, 25-26 किलो। पहले 15 दिन में मैंने अपनी सारी जो ब्लोटिंग, गैस, है ना? वो वाली दिक्कत सॉल्व हो गई थी। जो भूख लगती रहती थी, चाय की बीमारी थी मुझे, मैं बहुत चाय हुँ, पीता था। हर चाय में 2 हुँ, चम्मच चीनी, है ना? ऑर्गेनिक तो मैं बहुत देर से था। हेल्थ के हुँ, ऊपर मुझे हुँ, बहुत वो थी, मगर खाना अब खाना ही खाने के लगे रहते थे। तो हाँ, 6 से 8 कप चाय दिन में भी लेता था मैं, और 2 चम्मच चीनी, हुँ, देख लो कितने हो गए, 16 चम्मच तो चीनी हो गई। जी, फिर मैं जी। पराठे, पंजाबी हूँ भाई, पराठे, हुँ, रोटियाँ और मीठा, बड़े शौक थे हुँ, उल्टे-सीधे। मैं नमकीन वाला था ज़्यादा, मगर रात के खाने के बाद मुझे मीठा। तो सिमी जी, मैं हैरान हो गया कि विदिन 15-20 दिन मुझे ऐसे रिजल्ट्स मिले हुँ, कि मेरी भूख 3 जो मैं 5-5, 7-7 बार खा रहा था, 3, 2, 1, है ना? 1 मील पे आ गया मैं 15-20 दिन में। मुझे वेट लॉस होने लग गया बहुत अच्छा। मुझे ओके। नींद की क्वालिटी इतनी अच्छी हो गई और मैं हुँ, बहुत फ्रेश हो गया। मैं फ्रेश उठता था। मुझे दिन में नींद आती थी, एक बार दिन में ज़रूर नींद आती थी, उसका भी कारण बाद में समझ आया। और जो रिपेयर हुई मेरे में, लाइक विदिन अ मंथ, बड़े सारे दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड। विदिन अ मंथ जो लोगों ने मेरे में रिजल्ट्स देखे ना, रिश्तेदारों ने, है ना, फैमिली मेंबर्स ने जिनको बोल देते, तो मुझे पहली बार मौका मिला हेल्थ कोचिंग करने का। देखिए, मैं तो हर जी। बार बताता हूँ, मेरा कोई गोल नहीं था ये। तो हुँ, क्या हुआ, हुँ, जब मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स दिखे, मुझे लोग पूछने लग गए कि रविंदर हुँ, जी, मैं, है ना, सिस्टर ने पूछा, एक हमारे वकील साहब हैं, मेरे साला साहब थे 2, कि मैं क्या करूँ? अब मेरा प्रोग्राम ऐसा था, मैं उस वक़्त साउथ अफ्रीका से वापस ही आया था 2017 दिसंबर में। तो ओके। मुझे लगा कि मैं तो अंग्रेज़ों के तरीके से खाना खा लेता हूँ। अब दिक्कत ये आई, मुझे इंडियनाइज़ करना पड़ गया इसे। और राइट। वो पहले 5-4 लोग, उसमें मेरी सिस्टर थी जिसको बहुत बुरी तरह पीरियड ओके। में क्रैम्पिंग और हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ा। ओह! तो जब मैंने इन लोगों को हेल्प करनी शुरू करी मार्च तक, देखिए, हुँ, अप्रैल में मैंने शुरू किया, मार्च तक मुझे पेड क्लाइंट आने शुरू हो गए, मार्च अप्रैल में। आई वाज़ सो वाह! सरप्राइज़्ड कि लोग कह रहे थे हुँ, कि मैं बताओ क्या करूँ? सो हुँ, एक टाइम आ गया, मैं अपना मेन काम छोड़ के इस पे इतना केंद्रित हो फ़ोकस। गया था, इतना ज़्यादा अटेंशन फ़ोकस हो गई थी कि मुझे वो काम की जगह पे इस काम को अपना प्राइमरी काम बनाना पड़ गया। और जी। रिज़ल्ट्स थे, वकील साहब थे, उनकी ब्लड शुगर जो कि 8-10 साल से दवाई खा रहे थे, 6वें हुँ, 7वें दिन उनकी गोली बंद। मेरा हुँ, साला था, है ना, एक,
उनको SGOT PT कभी ठीक ही नहीं होते थे। अनमैरिड लड़का मेरे हिसाब से 26-27 साल का भी नहीं होगा वो 6-7 साल से इस प्रॉब्लम से, वो भी बहुत बुरी तरह SGOT PT की दवाई खाता था ठीक, वरना वाह उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक और रिश्तेदार थे, उनका वेट लॉस का इशू बहुत ज्यादा था। मेरे मदर, हाँ वो भूल गया था मैं, मदर को घुटनों की दिक्कत थी, डॉक्टर ने बोला था दोनों घुटने चेंज करवाओ। मेरा कमरा है 13 है ना, 13 स्टेयर्स हैं मेरे कमरे में, मेरे मम्मी 12-13 साल से ऊपर नहीं चढ़े थे। मैंने उनको विद इन 1-1.5 महीने में मैं दिन में 4-4 चक्कर लगवाने लग गया। तो मुझे क्या, मैंने इसको ऐसे क्यों किया, मैंने जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मैं ऐसा हूँ, अगर मेरे को कोई नॉलेज मिल गई और वो नॉलेज अच्छी नॉलेज है, मैं उसको बांट के खुश हूँ। तो मैंने मेरा मिशन बनाया कि अगर किसी को हम सिर्फ घर के खाने से तंदुरुस्त कर सकते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या आती है, दिक्कत कैसी आती है, अगर मैं किसी को बोलूं एक डिब्बे वाली कोई कंपनी है वो फूड बनाती है, उससे आप सेहतमंद हो जाओ, वो डिब्बा अब 500 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक कुछ कहीं भी हो सकता है। अब बता उसको ना 2 महीने अफोर्ड कर भी लेगा, उसके बाद फिर वो मैंने ऐसी कंपनी साइन अप की थी एक बार, फिर वो कहते अब ये खरीदो, अब ये खरीदो, अब ये खरीदो। हमारे मैंने ये सीखा कि मैं सिर्फ हर्ब्स भी नहीं, अकेले खाने से मैं लोगों को तंदुरुस्त कर सकता हूँ, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो विंस ऐसी आई, अमेजिंग विंस, और मैंने कोई उसको एज अ बिजनेस, वर्ड ऑफ माउथ ऐसा हो गया, लोगों को बताने लग गए। मेरी सिस्टर को देख के इतने ज्यादा लोग आए मेरे पास, मेरे साला साहब को देख के, मेरे ब्रदर को देख के, कि इम्पॉसिबल हो गई बात संभालनी। तो मैंने उसको एज अ प्रॉपर मैनेजमेंट वाला तरीका, मैंने कहा अगर चीज ग्रो करेगी, आई हैव टू बी एबल टू हेल्प फॉर पीपल। तो मैंने उसको एक प्रोग्राम बनाया, उसका एक तरीका बनाया। अभी तक वो 2018 की बात है, तो 5 साल से मैं उसको मोर एंड मोर एंड मोर रिफाइन कर रहा हूँ, ताकि मोर एंड मोर पीपल कैन हैव द रिजल्ट्स आई हैव सीन, यू हैव सीन। कितने लोगों ने रिजल्ट देखे हैं, तो है ना। देखिए एक चीज बताता हूँ, ये शरीर एक टूल है मेरे हिसाब से, ये शरीर एक टूल है। टूल तब तक ही अच्छा है जब तक वो यूजेबल है। अगर आपके घर गाड़ी खड़ी है जिसका स्टार्टिंग ही नहीं होती, वो गाड़ी कोई फायदा नहीं, चाहे वो 15 करोड़ की गाड़ी है। ऐसे ही आपकी है, अगर आपको जब काम चाहिए, ये आपको बीमार कर दे, आपके लिए एक्चुअल में आपके लिए लायबिलिटी बन गई, फिर उस बॉडी का, फिर उस बॉडी को ठीक करने के चक्कर में जो दवा मिलती है वो उसको और खराब कर देती है। तो मेरा मिशन बन गया कि अगर मैं लोगों को उनके घर बैठे, देखिए हमारा प्रोग्राम कैसा है, मैं किसी को कहीं नहीं बुलाता, खर्चा पानी टाइम ये बच गया, फोन पे काम होता है आपके टाइम के हिसाब से। आपने मेरे साथ प्रोग्राम किया, आपको पता है, कहीं जाना नहीं पिया, घर बैठे, और घर के खाने से काम हो रहा है 100% घर के खाने से। हम कोई भी चीज आपको ऐसे नहीं कहते कि ये डब्बे से खरीदो, हमारी प्रोटीन पाउडर है ये जरूरी है, नहीं, आपके घर का खाना। और सबसे बड़ी बात है जो मुझे पसंद है, हम कभी भी लोगों को ये नहीं बोलते कि उनको स्पेशल खाना बनाना पड़ेगा। बड़े लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, रविंद्र जी क्या मेरे को स्पेशल खाना बनाना पड़ेगा? मैंने कहा नहीं, आप अपने घर के लिए, लोगों के लिए खाना बनाओगे, अपना खाना उसी में होगा, उसमें से कुछ चीजें आप नहीं खाओगे, कुछ चीजें आप खा सकते हो। दूसरा प्रश्न लोग मुझसे पूछते थे हमेशा, भूखा तो नहीं मरना पड़ेगा? मैंने कहा कभी भी नहीं, भूख मर जाएगी, भूखा नहीं मरना पड़ेगा। भूखा मरना तो अपने आप में एक स्ट्रेस है बॉडी में। अब देखिए मेरे यहाँ पे जो टाइम है, दोपहर का टाइम हो गया है, सुबह से मैंने 1 कप ब्लैक टी पी हुई है, दैट्स ऑल आई हैव। अगर मैं भूखा मर रहा हूँ तो मैं लाओ, तो वो बात तो हमारे में है ही नहीं है। जैसे बहुत लंबी बात है, मगर मेरा जो, जैसे उद्देश्य क्या है, पर्पस, मेरा पर्पस है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना। इस वीडियो सीरीज का भी मकसद यही है, लोगों तक एक अच्छी हेल्थ की नॉलेज पहुंचानी, जो कि कॉन्स्टेंटली अपडेट होती हो। अब एक टाइम पे फ्रूट खाना बिल्कुल ओके था, आज के टाइम खाना बिल्कुल ही गलत एडवाइस है। मगर कुछ लोग जो अभी तक प्रेजेंट टाइम में नहीं आए, इस टाइम के हिसाब से सोच रहे, वो लोगों को फ्रूट खिला रहे हैं। मेरे पास लोग मेरे पास और आपके पास फोन आता है, मुझे पता है कि फ्रूट खा रहे हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल अभी ठीक नहीं हुआ, पतले हो गए, दुबले हो गए, बिल्कुल मसल चला गया, मगर लिवर के टेस्ट सारे खराब। अरे भाई, क्योंकि जो बोलोगे एडवाइजर हैं, उनके पास प्रेजेंट टाइम की नॉलेज नहीं है। आजकल लाइफ इतनी तेज चेंज हो रही है, लोगों को अपनी पेस उस हिसाब से रखनी पड़ेगी। तो गलती है लोगों की, मैं उन तक ये पहुंचाना चाहता हूँ मैसेज कि मेरे पास क्या है। मैं ये नहीं बोलता मैं सब कुछ जानता हूँ, नहीं, मेरे पास एक जिज्ञासु मन है और मेरे वाइफ और मेरी टीम
कि हम कॉन्स्टेंटली नई इंफॉर्मेशन के पीछे भाग रहे हैं और नई इंफॉर्मेशन को टेस्ट करते हैं, फिर हमें पता लग जाता है कि ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि कई चीज़ों में मैंने भूल दिया कि ये चीज़ मुझे लगा कि बिल्कुल ओके है, बाद में टेस्टिंग के बाद पता लगा गड़बड़ थी। तो हमें कन्फेस करने में इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी और बुरी बात दोनों नहीं है। क्यों? हमारा पर्पस तो घर बैठे अपने घर कहीं दाएँ ना पैसे खर्चे बिना या मिनिमम से मिनिमम पैसे खर्चे बिना करके सेहतमंद हो जाएँ, दवाइयों और सर्जरियों के चुंगल से बच जाएँ, क्योंकि वो चुंगल खुद पे खुद लगाया हुआ है। अ, समझ रहे हैं ना आप? इंट्रोडक्शन रविंदर जी, जी, कैसे यस, पहुँचा यहाँ पे? मैं यहाँ जहाँ पे हाँ। ये कैसे पहुँचा हूँ? जी, बिल्कुल रविंदर जी, आपकी ये जो जर्नी की आपने स्टोरी जैसे मुझे पूरी बताई और मैं तो खुद आपके पास तकलीफ़ों के साथ ही आई थी और जी, जी, मैंने जी, ये रियलाइज़ किया कि 15 दिन के अंदर एक्सपीरियंस है ये तो कि बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आए। जी, तो फिर और वो भी घर के खाने से और ये जी, बात से मैं टोटली एग्री करती हूँ क्योंकि जिस चीज़ को खाने से ही प्रॉब्लम आई पहली बारी में, यानी कि घर का खाना जो गड़बड़ था उसी को ही ठीक करने से चीज़ें जो हैं रिवर्स होनी शुरू हो गई। जी, सो आई टोटली एग्री विद यू रविंदर जी ऑन दिस। बिल्कुल परफेक्ट एकदम और इतना ही सरल है ये प्लान और मुझे लगता है कोई इसमें मुश्किल नहीं है और जो लोग हमारे इस प्रोग्राम को करना भी चाहते हैं उनको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आएँगे इसके। जी। तो हमारा पर्पस फिर से मैं पर्पस पे आता हूँ, हमारा पर्पस है लोगों को तंदुरुस्त करना, हुँ, खाने से, घर के खाने से। लोगों हुँ, को सेहतमंद रखना ताकि उनको डॉक्टरों के पास बीमारियों के साथ ना जाना पड़े, उनको ऑपरेशंस मत करवाने पड़े। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे, मैं ये पहले ही बता देता हूँ सब्जेक्ट लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स, है ना? क्योंकि अगर हम ये नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी। तो अगला एपिसोड के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सिमी जी। थैंक यू रविंदर जी। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अस एंड जी, रहे हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड की वेट करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे। जी, नमस्कार। नमस्कार।